हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 24/7 चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो सीरीज चल रही है उसमें एक नए संगठन यानी G4 के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं G4 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, G अर्थात ग्रुप, G अर्थात ग्रुप ऑफ 4 यानी 4 देशों का एक समूह जिसे हम G4 के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इन 4 देशों में क्रमशः जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत, G4 में ये 4 प्रमुख देश शामिल हैं। फ्रेंड्स, G4 का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी सिक्योरिटी काउंसिल में जो अस्थायी सदस्यता है उसको पाना। यानी ये सभी चारों देश जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत आपस में मिलकर ऐसी रणनीति बनाने का प्रयास करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं आपस में सहयोग के माध्यम से कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्यता मिल पाए। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 5 ऐसे देश उभर के आए जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही 5 देशों को अस्थायी सदस्यता मिला, जिसमें रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और यूएसए शामिल था। फ्रेंड्स, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन 5 देशों को अस्थायी सदस्यता मिली, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, विश्व का जियोपॉलिटिकल यानी जो भू राजनीति है वह बदलता गया। यानी इतने लंबे 70-75 साल के फेज में कुछ ऐसे देश उभर कर आए जो कि इन देशों के समतुल्य खड़े होने लगे। उनकी सामाजिक, आर्थिक और विश्व मंच पर जो उनकी पकड़ थी वह मजबूत होने लगी। तो यह आवश्यकता महसूस हुई कि इन 5 देशों की अस्थायी सदस्यता के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विस्तार है उसको बड़ा किया जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या, अस्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों की संख्या में विस्तार किया जाए। यानी अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर अधिक किया जाए और जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 10 है उसको भी बढ़ा के ज़्यादा किया जाए, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो कुछ भी सिचुएशंस दिखाई दे रहे हैं उसमें संतुलन स्थापित करने के लिए अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाना बिल्कुल आवश्यक दिख रहा है। वैसे G4 समूह के देशों को अस्थायी सदस्यता मिलने के लिए संपूर्ण विश्व के लगभग 113 देशों ने इस बात पे सहमति दी, यानी इस बात को माना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है और जो अस्थायी और अस्थायी सदस्यता है उसका विस्तार किया जाना चाहिए और उसमें नए नए देशों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे विश्व संतुलन स्थापित करने में मदद मिले। क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी तो उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, लेकिन इन 70-75 सालों में परिस्थितियां बहुत कुछ बदली हैं। नए देशों ने अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में उभारा है, तो इस दृष्टि से भी सुरक्षा परिषद का विस्तार होना आवश्यक है। वैसे कुछ देशों ने
G4 समूह की अस्थायी सदस्यता के पक्ष में अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। जैसे जो अफ्रीकी संघ है, अफ्रीकी संघ के 54 देशों ने, यानी 113 देशों ने जो सहमति जताई थी, उसमें अफ्रीकी संघ के 54 देशों ने सहमति दिया था। वही L69 संगठन के 42 देशों ने इस बात पे सहमति जताई कि G4 समूह के जो देश हैं उनको अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। वही G4 के सदस्य भी इस बात को समय समय पर उठाते आए हैं और 21 अन्य देश भी इस बात को मानते हैं कि G4 के सदस्यों को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। वही सुरक्षा परिषद के दो अस्थायी सदस्य भी इस बात को मानते हैं कि सुरक्षा परिषद की जो कमेटी है, जो मेंबर्स हैं, उसका विस्तार किया जाना चाहिए। वे दो देश प्रमुख हैं जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन हैं, यानी फ्रांस तथा ब्रिटेन भी इस मत के पक्ष में है कि जो सदस्यों की संख्या है उसका विस्तार किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में अगर ये G4 के सदस्य अभी तक शामिल नहीं हो पाए, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता नहीं ले पाए, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक समूह है जिसे हम कॉफी क्लब के नाम से जानते हैं, जिसका नेतृत्व इटली करता है। इस क्लब में लगभग कुल 13 देश हैं। इस क्लब में कुल 13 देश हैं, जिसमें प्रमुख देशों में पाकिस्तान, मिस्र, स्पेन, मैक्सिको, इटली जैसे देश, दक्षिण कोरिया, कुछ ऐसे 13 देश जो है कि इस कॉफी क्लब में शामिल है, जिसे हम यूनाइटेड ऑफ कॉन्सेंसस भी इस समूह को बोलते हैं, या कॉफी क्लब भी इस समूह को बोलते हैं। इसमें 13 ऐसे देश हैं जो कि इस पक्ष के विपरीत हैं, यानी ये 13 देश नहीं चाहते कि G4 के सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिले। इनका मत है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, उनकी सदस्य संख्या में वृद्धि हो, किंतु जो अस्थायी सदस्य हैं, इनकी संख्या में वृद्धि करने के पक्ष में ये कॉफी क्लब के सदस्य नहीं है। वैसे ऐसा करने के पीछे इनके कंबाइंड, यानी कुल जो मिलाकर यानी इनका कोई एक मत नहीं है, सबके अपने अलग अलग विचार हैं, सबके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। परंतु हम देखते हैं कि कॉफी क्लब को चीन का सपोर्ट मिलता है, यानी चीन जो कि एक विकासशील देश है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है, तो चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत की अस्थायी सदस्यता को सुनिश्चित नहीं करता, और इस वजह से ये कॉफी क्लब के
जितने भी मेंबर्स हैं वो भारत की अस्थायी सदस्यता में समस्या पैदा करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि G4 के सदस्य अस्थायी सदस्यता लेने के योग्य हैं तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां बहुत कुछ अब बदल चुकी हैं। तो हम कारणों के विषय में जान लेते हैं। कारणों के विषय में जान लेते हैं कि वर्तमान स्थिति, पहला कारण है वर्तमान स्थिति। फ्रेंड्स, आज के वर्तमान स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि विश्व पटल पर बहुत ऐसे देश उभर कर आ चुके हैं जो कि अब महाशक्ति या सुपर पावर्स बनने की ओर अग्रसर हैं। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण विश्व में संतुलन स्थापित करने के लिए अब सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या है उसको बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा प्रमुख कारण है जियोपॉलिटिकल इशू। जियोपॉलिटिकल व्यू या सिनेरियो हम देख लेते हैं। जियोपॉलिटिकल व्यू या सिनेरियो में हम लोग देख लेते हैं कि आज के वर्तमान समय में जो देश हैं, जो मजबूत देश हैं, यानी मजबूत देश हैं वो कमजोर देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं। यानी ये एक डोमिनेट पोजीशन में है जिससे मजबूत यानी विकसित देशों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन वो देश जो अभी भी आर्थिक और वैश्विक दृष्टि से उतने मजबूत नहीं है वो कहीं न कहीं विश्व पटल पर वंचित या अलग थलग दिखलाई दे रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण भी आज यह स्थिति बन रही है कि जो सुरक्षा परिषद की सदस्यता का विस्तार है उसको बड़ा किया जाए। एक और महत्वपूर्ण कारण हम लोग देख लेते हैं। इमर्जेंस ऑफ नेशंस। फ्रेंड्स, 1945 के समय देशों की संख्या काफी कम थी, विकसित और विकासशील देशों का रेशियो कम था और पावर्स का उतना डिवीजन नहीं था। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति में बहुत ऐसे नए नए देश उभर कर सामने आए हैं जिन्होंने अपने आप को काफी मजबूत स्थिति में खड़ा किया है और जो अस्थायी सदस्यता के हकदार दिखाई पड़ रहे हैं। तो नए देशों की मजबूत स्थिति में उभार भी अस्थायी सदस्यता लेने के लिए इंगित करता है। एक और महत्वपूर्ण कारण देख लेते हैं दक्षिण एशिया के देशों का प्रभाव। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, विश्व पटल पर दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं वो अपनी इकोनॉमिक और जो ग्लोबल पोटेंशियल है उसको काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। और चीन विकासशील देश होने के बाद भी, चीन जो कि विकासशील देश है, सुरक्षा परिषद में एकमात्र विकासशील देश चीन है, फिर भी उसको अस्थायी सदस्यता मिली है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है कि वे सभी देश जो चीन के समतुल्य आर्थिक या विश्व पटल पर जो भी देश चीन के समतुल्य या इससे आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है कि उन विकासशील देशों को भी संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो G4 संगठन में जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थे वो इतने ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न और जो भी सुझाव हो हम तक ज़रूर पहुंचाइए। हम वीडियो को और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।